नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं पवन कल्याण के एक बड़े स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें वो तमिल नेताओं के ऊपर भड़कते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने कहा हिंदी का विरोध करते हैं और फिल्में डब करके मुनाफा कमाते हैं। कहीं ना कहीं तमिल नेताओं के दोहरे चरित्र के ऊपर जो है उन्होंने वार किया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने जो है एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर हो रहे विरोध पर जो है वो सवाल उठाया है और देश की एकता को प्राथमिकता देने की जो है अपील की है। तमिलनाडु के हिंदी विरोधी रुख पर जो है वो उन्होंने सवाल भी जो है वो किए हैं। तो पवन कल्याण ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लोग जो है तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करके देखते हैं, उनका आनंद लेते हैं, तो तमिलनाडु में हिंदी को जो है क्यों खारिज किया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर जो है वो गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि भाषा को लेकर जो है टकराव रखना गलत है। और उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मुस्लिम समुदाय जहाँ भी जाते हैं वहाँ अरबी या उर्दू में जो है प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में जो है वो संस्कृत मंत्रों के जो है उच्चारण किए जाते हैं। तो क्या इन प्रार्थनाओं को जो है तमिल या तेलुगु में किया जाना चाहिए? और इस पर जो है सोचने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं उन्होंने जो है अपने उदाहरण के ज़रिए जो है हिंदी के महत्व को जो है वो बताने की कोशिश की है। भाषा को लेकर जो है टकराव गलत है और एकता को प्राथमिकता दें। तो पवन कल्याण ने जो है तमिलनाडु के हिंदी विरोधी रुख को जो लेकर आलोचना करते हुए कहा कि इसे गुमराह करने वाला जो है उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा, किसी चीज़ को जो है तोड़ना आसान होता है, लेकिन उसे दोबारा बनाना बेहद मुश्किल होता है। उन्होंने देशवासियों से जो है उत्तर प्रदेश और दक्षिण के बीच मतभेद भूलकर एकता और अखंडता को जो है प्राथमिकता देने की अपील की है। और उन्होंने कहा है कि भारत में जो है कई भाषाएँ हैं और यही हमारी ताकत है और इस सिद्धांत को तमिलनाडु समेत सभी राज्यों में जो है लागू किया जाना चाहिए। यानी कि भारत जो है विविधता का देश है, जहाँ पर कई तरह की भाषा है, कई तरह का खान-पान है और कई तरह के रीति-रिवाज़ हैं। उन सब में जो है भिन्नता को ना मानते हुए हमें जो है एकता को प्राथमिकता दी जानी ज़रूरी है। और अगर हम एकता को प्राथमिकता देते हैं तो हमारा देश जो है वो अखंड बना रहेगा। वरना छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर जो है देश में टकराव और उसको बाँटना जो है वो आसान है, पर देश की एकता, अखंडता को कायम रखना कठिन है। राजनीतिक दलों से भी जो है उन्होंने अपील की। तो पवन कल्याण ने जनता से अपील की कि वो ऐसे राजनीतिक दल को जो है चुने जो वाक़ई में देश के लिए जो है भलाई से काम करना जानते हों, देश की अखंडता को जो महत्व देते हों और राष्ट्र के हितों की जो है रक्षा करना जो है उनकी अपनी प्राथमिकता हो। उन्होंने कहा कि भाषा को लेकर विवाद जो है बढ़ाने वाले दल देश की एकता को जो है वो कमज़ोर कर रहे हैं। तमिल समुदाय के प्रति भी जो है उन्होंने आभार जो है अपना व्यक्त किया है। पवन कल्याण ने ये भी बताया कि उनकी पार्टी के समर्थन में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी जो है काफ़ी लोगों का समर्थन मिला है। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि तमिल लोग जो है उनकी तेलुगु भाषाओं को जो है वो सुन रहे हैं और उन्होंने तमिल समुदाय द्वारा दिखाए गए प्यार को जो है वो लेकर जो है अपना आभार भी जो है प्रकट किया। जनसेना पार्टी की स्थापना दिवस पर जो है उन्होंने इस तरह के जो है वो अपने स्टेटमेंट को जो है वो कहा जा सकता है रखा था। तो पवन कल्याण ने ये बयान जनसेना पार्टी के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिया। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र पीथापुरम में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में जो है भाषा पर जो है वो अपना सारी चीज़ों को रखा और भाषा विवाद पर जो है अपने विचार उन्होंने वहाँ पर पेश किए। उन्होंने कहा कि भाषा को लेकर जो है वो विवाद बढ़ाने की बजाय हमें देश की एकता को जो है मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए और ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा चाहे हिंदी सिनेमा हो, चाहे साउथ का सिनेमा हो, कहीं न कहीं दोनों जो है एक-दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं। जितने भी साउथ के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो कोशिश करते हैं कि हिंदी सिनेमा में जो है उन्हें रोल मिले और कुछ हिंदी सिनेमा के जो स्टार हैं जिनको जब हिंदी सिनेमा में या तो काम नहीं मिल रहा होता या कुछ दिक्कत हो रही होती है, तो साउथ में जाके मूवी करना जो है वो अपना जो है वो पसंद से जो है वो करते हैं और उसको जो है वो कहीं न कहीं उनकी करियर में ग्रोथ भी मिलती है। तो इसलिए साउथ और नॉर्थ की ये दूरी है, इसको जो है मिटाया जाना ज़रूरी है ताकि देश को जो है वो इन छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर जो है ना टकराव हो और ना ही उसे बाँटने की कोशिश हो। और ऐसे दलों को जो है वो जनता को भी जो है वो खारिज कर देना चाहिए, जो अपनी छोटी-छोटी कहा जा सकता है कि सियासत के लिए जो है वो जनता की भावनाओं की रोटी सेकते हैं और जनता को बाँटने की कोशिश करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी मत हो, आप हमें जो है वो
अपना कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हिंदी एक हमारी भाषा ही नहीं है, हमारे जो है कहा जा सकता है प्रमुख भाषा है और हमारी मातृभाषा जो है मानी जाती है। तो अगर जो भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा के तौर पर जो है जिसको दर्जा मिला है, उसे जो है वो महत्व दिया जाना ज़रूरी है, उसका सम्मान ज़रूरी है, चाहे कोई भी देश का हिस्सा हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, दोनों में जो है इस भाषा को सम्मान दिया जाना चाहिए और जितनी भी भाषाएँ हैं वो काफ़ी मीठी हैं और वो एक-दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं। तो कोशिश की जानी चाहिए कि हर उस मीठी भाषा को, हर भाषा को जो चाहे किसी भी तरह की उसको सम्मान मिले और देश में जो है उसको उतना ही मान मिले और प्यार मिले। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? देश की एकता और अखंडता को जो है प्राथमिकता दी जानी चाहिए या भाषा के विवाद जो है वो उठने चाहिए? इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कमेंट हो आप कमेंट ज़रूर करें और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो जो है वो लेकर आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।